हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग गुरु में। आज आपके लिए चैप्टर लेके आया हूँ कथन एवं कारण, जिसका आज थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको एग्जांपल्स और क्वेश्चन कैसे करने वो सिखाया था। सेकंड पार्ट में 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन करा दिए थे। आर्यन तार के जब बुक का सॉल्यूशन करा रहा हूँ, बुक की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और आज मैं 16 से लेके 15 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, 16 से लेके 25 तक 10 क्वेश्चन जो बचे थे वो आज करेंगे और चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग बस जल्दी से जल्दी जुड़िए और ऐसे प्यार देते रहिए। और जो बच्चे देख रहे हो प्लीज़ शेयर जरूर करो ताकि और बच्चे भी देख पाए। मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं कोई फीस नहीं ले रहा हूँ और ना कभी लूँगा आने वाले समय में भी। चाहे देखो, एक बात मैं बता दूँ, जब लाखों सब्सक्राइबर होते हैं ना, जब लाखों बच्चे जुड़े होते हैं तो हर किसी से आप लिंक नहीं कर पाते। जब लाखों सब्सक्राइबर हैं तो बहुत बच्चे जुड़ेंगे अपने आप, जिनको मैं नहीं भी जानता। जितने बड़े चैनल है, क्या आपको आपके नाम से आपको जानते होंगे? इतने लोग नहीं जानते होंगे, है ना। तो जब चैनल बड़ा हो जाता है ना, सब उसकी तारीफ करते ही करते हैं, सब उसको सपोर्ट करते ही करते हैं। जब बड़ा नहीं है तब जो सपोर्ट कर रहा है वो बड़ी बात है। तो आज जो बच्चा मुझसे जुड़ा हुआ है, चाहे 10 बच्चे देख रहे हैं ना वीडियो, वो भी मेरे लिए बहुत है। वो एक एक बच्चा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब लाखों हो जाएंगे ना तब फिर कोई बड़ी बात नहीं है। कि जब लाखों है तो बहुत लोग देख रहे हैं, तो सपोर्ट करना कोई बड़ी बात। नया बच्चा भी देख रहा है कि हाँ इतने बच्चे सपोर्ट है, अच्छा ही होगा, वो बड़ी बात नहीं है। कहते हैं ना कि जब आप किसी मुकाम पर हो तो हर कोई आपकी तारीफ करता ही है, लेकिन जब आप मुकाम पे नहीं हो, जब आपके पास पैसा है तो हर कोई आपके साथ है। जब पैसा नहीं है, जब आपके पास कुछ नहीं है, तब जो आपके साथ है वो इंपॉर्टेंट है। तो इस समय जो बच्चे मेरे साथ है ना, वो मैं हमेशा याद रखूंगा, चाहे मैं कितना ही बड़ा चैनल हो जाए और नहीं भी हो तो भी कोई फर्क नहीं है। लेकिन जो बच्चे आज जुड़े हुए हैं, जो आज सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें मैं कभी नहीं भूल सकता। तो आप लोग का बहुत बहुत प्यार देने के लिए धन्यवाद। आप जितने लोग भी हो ना, अगर एक बंदा भी देख रहा है रोज डेली वीडियो, तो वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। वो एक बंदा भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो बस ऐसे ही आप प्यार देते रहो और आप देखते रहो कि मैं बस ये चाहता हूँ कि जॉब लगे, और इससे ज़्यादा मेरा कोई लालच नहीं है। कोई पैसा नहीं चाहिए आपसे, कोई आपसे कुछ नहीं चाहिए। बस आप वीडियो देखो और आप जॉब ले लो, बस ये मेरा मकसद है। तो अपने वीडियो को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आपको सामने दिखेंगे, इधर मैं एक्सप्लेन करूंगा। पूरी बुक कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस एक चैप्टर बचेगा इस बुक का फिर, और ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। देन मैं इसको खत्म करके प्रैक्टिस सेट कराने की कोशिश करूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा, जिन्हें करके आप जॉब के और करीब पहुंच सको और रीजनिंग में 25 में से 25 नंबर ला सको। ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जो पूरे में से पूरे नंबर लेके आ रहे हैं, और मैं आपको मिलवा सकता हूँ उनसे, दिखवा सकता हूँ। आप कभी भी कोचिंग आओ, मैं आपसे फेस टू फेस इंट्रोडक्शन करा दूंगा। मुरादाबाद आओ, आप मुझे कॉल करो, मैं आपको कोचिंग बुलाऊंगा। और आपको, अगर आप जहाँ से भी हो, कोचिंग की हो तो कोचिंग में मैं आपको मिलवाऊंगा। जिन बच्चों के फुल में से फुल मार्क्स आए तो आपको अच्छा लगेगा मिलके कि आप बस पढ़ो ना, और पढ़ के आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। बस जुड़े रहो, मेहनत करते रहो, बस मेरा साथ देते रहो। आप बस डेली वीडियो देखते रहो, बाकी आप मुझ पर छोड़ दो। रीजनिंग में तो आपकी कोई कमी नहीं रहेगी, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ, अगर आप डेली वीडियो देख रहे हैं। क्लियर? तो फिलहाल अब समय बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 से 25 तक करेंगे आज, और फिर कल मिलेंगे रोज रात 8 बजे की तरह, कल रात 8 बजे। तो समय बर्बाद ना करते हुए साइड में आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। 16वां क्वेश्चन बेटा आपसे बोला, कथन बोला कि पत्तियों का रंग हरा है। चैप्टर का नाम कथन एवं कारण। तो कथन क्या बोला है? पत्तियों का रंग हरा है। अब कारण क्या दिया? कारण दिया क्लोरोफिल एक हरा वर्णक पत्तियों में मौजूद होता है। तो आपको बताना है, देखो कथन तो सही है, आपको पता है कि पत्तियों का रंग हरा है। बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। अब आपको ये बताना है कि पत्तियों में हरा वर्णक है या नहीं। अगर है तो सही है, नहीं है तो गलत है। तो 16वें का आंसर क्या होगा बेटा? बोले बिल्कुल सही बात है सर, कि क्लोरोफिल में एक हरा वर्णक भी होता है, जिसकी वजह से ही पत्तियों का रंग हरा होता है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन की उचित व्याख्या भी करता है। तो आंसर हो जाएगा ए। और ए किसमें दिया है? डी ऑप्शन में। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, दिख रहा होगा आपको साइड में। क्लियर? आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17वें क्वेश्चन में क्या बोला है आप देखिएगा। 17वें क्वेश्चन में बोला, कथन अधिकांश प्राचीन सभ्यताएं नदियों के पास विकसित हुई थी। और कारण क्या दिया है? कारण दिया है मनुष्य का मुख्य व्यवसाय कृषि था। अब देखो आपको बताना है क्या ये सही है या नहीं सही है। तो देखो एक बात तो सही है कि जो कथन है वो बिल्कुल सही है कि अधिकांश प्राचीन सभ्यताएं नदियों के पास विकसित हुई थी। आपको पता है कि सिंधु नदी के पास, गंगा नदी के पास जितनी भी सभ्यताएं वो नदियों के पास ही थी, ये आपको पता होगा, है ना। चाहे आप मोहनजोदाड़ो ले लो, मूवी भी देखी है आपने, नदी के किनारे थे, इसमें दिखाया गया था, एंड में मूवी भी आई थी अभी कि बाढ़ आई थी, डूब गए थे, क्योंकि नदी के किनारे थे, अभी तो बाढ़ आई। तो पहला वाला कथन तो बिल्कुल सही है। कारण क्या दिया? मनुष्य का व्यवसाय कृषि था। ये भी बिल्कुल ठीक है कि मनुष्य का व्यवसाय क्या था? कृषि ही था। इसी वजह से लोग खेती करते थे, उस समय कोई व्यवसाय था नहीं, कि टीचिंग विचिंग तो कुछ था नहीं, कृषि ही था मेन व्यवसाय। तो कारण भी सही है। लेकिन क्या
कृषि था इसलिए नदियों के पास थी? क्या कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है? बोले नहीं। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण जो है वो कथन की उचित व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब डी। और डी का मतलब क्या है? ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता है, आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ऑप्शन डी का मतलब क्या है कि बी, ऑप्शन बी है, और जो पोर्शन है वो डी है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। क्लियर? आते हैं 18वें क्वेश्चन पर। 18वां क्वेश्चन बोला, कथन दिया है आपको साइड में दिख रहा है कि सांस के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जाने पर यह मौत का कारण बनता है। यानी कि अगर आप सांस के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर ले लेते हैं तो क्या हो जाता है? ये मौत का कारण बन जाता है। किसका? मौत का कारण बन जाता है। तो क्या ये सही है? बोले हाँ बिल्कुल सही है। ऐसा हो जाता है कि अगर आप मोनोऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं तो उससे आपकी मौत भी हो सकती है। कारण क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन में मिल जाती है, यानी कि जो आपका खून है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगी, जिससे जहरीला हो जाएगा। दूसरा कारण भी बिल्कुल सही है, और कारण कथन की उचित व्याख्या भी कर रहा है कि मौत क्यों हो रही है, क्योंकि जो मोनोऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन में मिल जाती है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण उचित कथन की उचित व्याख्या भी करता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्लियर? ऑप्शन सी। 19वां क्वेश्चन साइड में ये रहा। क्वेश्चन है कि कथन है कि ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्त करता माना जाता है, कि जिसका ओ ब्लड ग्रुप है वो किसी से भी खून ले सकता है, दे नहीं सकता, ले सकता है, ये बोला है कथन में। और कारण ओ प्रकार के रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता है, ओ प्रकार के रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता है। तो देखो पहला वाला तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ओ जो है, जितना मतलब मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि वो किसी को भी दे सकता है, लेकिन ले नहीं सकता सबसे, तो सबसे ले तो नहीं सकता, ये तो बिल्कुल क्लियर है। तो पहला वाला गलत है, कि पहला वाला तो सही हो ही नहीं सकता। और दूसरा बोला है कि ओ प्रकार के रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो एंटीजन है वो नहीं होता है ओ में, ये बिल्कुल सही है। तो दूसरा वाला सही है, तो पहला गलत दूसरा सही, यानी कथन गलत है और कारण सही है। तो कथन गलत और कारण सही कौन से ऑप्शन में? बोले बी ऑप्शन में, और बी दिया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20वां क्वेश्चन क्या है? 20वें क्वेश्चन में क्या बोला? 20वें क्वेश्चन बोला, समुद्री मछली समुद्र का पानी पीती हैं, वहां मीठे जल की मछली कभी पानी नहीं पीती है। बिल्कुल सही बात है कि समुद्र की जो मछली है वो समुद्र का पानी पीती है, सिंपल सा, जब वहां नहीं तो उसी का पानी पिएंगी। लेकिन जो मीठे जल की मछली वो पानी नहीं पी सकती, क्योंकि जो समुद्र का पानी होता है वो खारा होता है, जो आप जानते हैं। तो कथन तो बिल्कुल सही है। अब कारण क्या दिया है वो समझ लेते हैं। कारण दिया है, समुद्री मछली अपने पर्यावरण के लिए अति परसारी है, जबकि मीठे जल की मछली अपने पर्यावरण के लिए अल्प परसारी। यानी कि सिंपल सी बात है कि जो समुद्र की मछली है वो वहां पे रह रही है, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो क्या नाम है उनका, जो मीठे पानी की मछली है उसके लिए वो नई चीज है, मतलब वो मीठे पानी पीते हैं, ये वो उन्हें कभी खारा पानी नहीं पिया, तो वो उसको दिक्कत देगा। तो कारण भी बिल्कुल सही है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, कारण कथन की उचित व्याख्या भी करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन डी में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आते हैं 21वें क्वेश्चन में। 21वां क्वेश्चन क्या बोला? 21वें क्वेश्चन में बोला कि 100 डिग्री के तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर में पारे की जगह अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। तो कथन जो दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। क्यों दिया है बिल्कुल सही? क्योंकि कथन बिल्कुल सही है कि 100 डिग्री से ज़्यादा का तापमान होगा तो अल्कोहल का यूज़ किया जाता है थर्मामीटर में, ध्यान रखिएगा। कारण क्या है? अल्कोहल का हिमांक पारे की तुलना में कम होता है। तो बिल्कुल सही बात है। कारण भी बिल्कुल सही है कि अल्कोहल का जो हिमांक होता है पारे की तुलना में कम होता है, इसी वजह से उसका यूज़ किया जाता है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन की उचित व्याख्या भी करता है। तो आंसर हो जाएगा बी, और बी दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो 22वें क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। 22वें क्वेश्चन क्या बोला कि भारत में स्मार्टफोन उपयोगकर्ता की संख्या में तेजी से वृद्धि होती हुई दिख रही है। तो कथन बिल्कुल सही है कि बिल्कुल दिख रही है। और कारण क्या दिया है कि उत्तम 3G और 4G कवरेज सस्ती कीमत के साथ है। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, सस्ता तो मिल ही रहा है। यानी कि कथन भी सही है, कारण भी सही है, और इसीलिए उसकी कीमत क्या हो रही है, लोग मोबाइल का फोन का यूज ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि अब जब इतना सस्ता मिल रहा है तो कोई भी यूज कर रहा है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, कारण कथन की उचित व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। सी दिया है ऑप्शन ए में, तो 22वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर? आते हैं 23वें क्वेश्चन पर। 23वां क्वेश्चन क्या है? 23वें क्वेश्चन में बोला कि आर्थिक न्याय समाज के सभी सदस्यों को न्यायपूर्ण अंश देने से संबंध रखता है। सिंपल सी बात, जो आर्थिक न्याय है वो समाज के सभी सदस्यों को न्यायपूर्ण अंश, यानी कि जो ठीक है सबके लिए।
देने के लिए संबंध रखता है, बिल्कुल सही है, पहला वाला सही, कथन बिल्कुल सही है। तर्क क्या दिया? तर्क दिया बेटा, न्याय संगता, समानता और आवश्यकता वितरण के संभावित मापदंड है, बोले हाँ बिल्कुल सही है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण कथन की उचित व्याख्या नहीं करता, अर्थात ऑप्शन बी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर? 24वां क्वेश्चन पे आते हैं। 24वां बोला, भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, बिल्कुल सही है, लेकिन अब शायद पार कर लिया, लेकिन ये पुराना क्वेश्चन है तो बता देता हूँ कि इसमें आंसर जो होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। अब तो शायद चाइना को भी छोड़ दिया भारत ने, अभी आई नहीं जनसंख्या, लेकिन जब आएगी तो छोड़ देगा। अभी जनसंख्या आई नहीं तो इसलिए मैं नहीं बोल रहा, लेकिन अभी फिलहाल तब तक के लिए चाइना सबसे आगे था, हम दूसरे नंबर पर। तो कथन तो बिल्कुल सही है, कारण भारत में जनसंख्या वृद्धि के साथ बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है, तो ये भी बिल्कुल सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन बेरोजगारी की समस्या इसलिए बढ़ रही है सर्वाधिक जनसंख्या है, तो कारण कथन की उचित व्याख्या नहीं करता। यानी कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण कथन की उचित व्याख्या नहीं करता, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? 25वां क्वेश्चन, क्योंकि पहला कारण होता दूसरा कथन तो सही हो जाता है, इन्होंने बोला है दूसरा कारण पहले कथन की व्याख्या कर रहा है, इसलिए गलत है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन बोला, नीति निर्माण तथा निर्णय लेने में कोई अंतर नहीं है, यानी कि स्ट्रेटजी बनाना और अपना डिसीजन लेना, इसमें कोई अंतर नहीं है, ये कथन उसने बोला। तो 25वें पे अगर आए तो उसका आंसर क्या होगा जरा देख लेते हैं। देखो पहली बात तो बिल्कुल सही कि अंतर है, आप प्लानिंग कर रहे हो आप डिसीजन ले रहे हो, दोनों में अंतर है। प्लानिंग करना आसान है कि मैं ऐसे चोरी करूंगा, आपने डिसीजन ले लिया मैं चोरी कर रहा हूँ। पढ़ाई के लिए भी हो सकता है कि आपने प्लानिंग बनाई मैं ऐसे ऐसे पढ़ूंगा, लेकिन आप वैसे पढ़ पा रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, अलग चीज होगा ना दोनों। तो प्लानिंग करना और डिसीजन लेना दोनों में फर्क है ना। तो इसलिए पहला वाला तो हो गया गलत, क्योंकि उसने बोला कोई अंतर नहीं है। दूसरा क्या है? दूसरा बोला है कि सरकार या एक संगठन द्वारा एक विशेष योजना या कार्य की प्रक्रिया को निरूपित करने की नीति निर्माण बताया गया है, तो ये बिल्कुल सही है कि सरकार को योजना बनाने से क्या कहा जाता है? नीति निर्माण कहा जाता है। तो दूसरा वाला सही नहीं, कथन गलत है, कारण सही है। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन 4 में, ऑप्शन 4 दिया, ऑप्शन डी में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो 25वें क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन डी। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करना। साइड में आपको मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब दिख रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो, सपोर्ट करो वीडियो को और अपना प्यार देते रहो। क्लियर? और कल रात 8 बजे मिलेंगे, जैसे कि रोज रात 8 बजे आपको वीडियो देता हूँ। आज पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, एक चैप्टर बचा है लास्ट, उसके बाद हमारी बुक खत्म हो जाएगी। अरिहंत तारकेजा बुक की पूरी बुक सॉल्व करा दी है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पर जाएंगे, अगर आपको सर्च करना नहीं आता आप यूट्यूब पर डालिए हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग गुरु। आपको जब हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग गुरु डालेंगे तो ये साइड में आपको दिख रहा है, इस तरीके से मेरा अकाउंट दिख जाएगा। अब जब आपको ये दिख जाएगा तो आप उसको साइड में स्लाइड करेंगे, और साइड में स्लाइड करेंगे तो प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, सामने ऊपर लिखा रहा है होम वीडियो प्लेलिस्ट। आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे और प्लेलिस्ट में आप नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ सारी प्लेलिस्ट दिख रही है चैप्टर वाइज, और यहाँ लिखा होगा अरिहंत तारकेजा बुक, उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें चैप्टर वाइज सारी वीडियोस पड़ी हुई है, वहाँ देखेंगे तो पूरा कोर्स चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। किसी पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे, उसमें सारे उसी चैप्टर की वीडियो मिलेंगी, तो आप उसको देख के भी कर सकते हैं। तो प्लेलिस्ट आप ऐसे चेक कर सकते हैं, अपने फोन खोलेंगे, वहाँ सब्सक्रिप्शन लिखा आ रहा होगा, सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, वहाँ मेरा चैनल दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे, देन चैनल खुल जाएगा, और फिर साइड में स्लाइड करेंगे प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट में ये सारी प्लेलिस्ट आपको दिख रही है। तो अब अगर आपको अच्छा लगा हो मेरी वीडियो, मेरा कंटेंट, तो आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। साइड में आपको दिख रहा है, कोई डाउट हो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। और इसी के साथ अपने वीडियो को समाप्त करूंगा। कल रात 8 बजे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।